सर इसमें एक सब क्वेश्चन ऐसा है कि हमको जानना चाहिए अपोजिट जेंडर, हाँ, बेसिकली उसके थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है। मतलब अगर मैं अपोजिट जेंडर की थॉट प्रोसेस समझ रहा हूँ तो मैं सेक्सुअलिटी समझने का प्रयास कर रहा हूँ, एम आई राइट? जस्ट एब्सोल्युटली दैट। सर तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द थॉट प्रोसेस ऑफ मेल एंड फीमेल? महिला और पुरुषों की विचार प्रणाली में या फिर विचार करने की एबिलिटी में हम बोल सकते हैं, रिस्पॉन्स की एबिलिटी में क्या फिर अपने मेजर डिफरेंस आइडेंटिफाई किए? लेडीज या महिलाओं में क्या होता है कि वो थोड़ी ज्यादा भावनात्मक होती है, ओके, भावना प्रधान ज्यादा होती है। इमोशंस आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ वुमन देन अ मैन। पुरुषों के लिए क्या होता है कि वो बहुत ही कॉन्क्रीटली सोचेगा कि इससे उसको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, बहुत जिसको बोलेंगे हम प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा उसका। व्यवहार, व्यवहारिक बोले प्रैक्टिकल बोले जो भी। ओके, लेकिन औरतों में नहीं रहता। मैं तो बहुत बार मेरे भाषणों में भी बोलता हूँ कि भावनाओं के साथ कैसा, भावना कैसी खाना चाहिए, मराठी में बोलते हैं ना मन। तो भावना क्या होती है, उसके साथ में कैसा पेश आना चाहिए या उसको कैसा रिएक्ट करना चाहिए, ये महिलाओं को अच्छी तरह से आता है, ओके, पुरुषों को नहीं आता है। अगर पुरुषों ने महिलाओं की भावनाएं समझ ली, इमोशन, कि मैं कौन से परिस्थिति में वो महिला सैड रहेगी, कौन से परिस्थिति में वो महिला खुश रहेगी, कौन सी परिस्थिति में वो डिप्रेस हो सकती है। ये इसको हिंदी में तो मुझे पता नहीं ये शब्द क्या है, बट इंग्लिश में इसको बोलते हैं एम्पथी। एम्पथी यानी सामने की भावनाएं, सामने वाले की भावना समझना और वो भावना का क्या कारण है वो भी समझना। ओके, नोइंग द इमोशन एंड नोइंग द रीजन ऑफ द इमोशन, दीज आर टू थिंग्स कंपोनेंट ऑफ एम्पथी। ओके, और अपन हम सब अगर ये एम्पथी के साथ में, ये सहानुभूति नहीं है, तो ये एम्पथी के साथ, सिंपथी और एम्पथी अलग अलग है। सिंपथी यानी सहानुभूति, सहानुभूति, कोई दुखी होता है तो मैं भी दुखी होकर उसके साथ बात करूंगा, उसको अच्छा लगेगा। पर एम्पथी में क्या होता है कि मैं वो व्यक्ति की भावना समझता, भले वो स्त्री हो या पुरुष हो। बट जैसे मैंने बोला कि स्त्रियों को उनकी भावना अगर समझे तो उनको लगता है ये आदमी ने, ये पुरुष ने मुझे समझ लिया, ओके, सो दे विल ओपन यू विथ यू मोर, आपसे ज्यादा अच्छे से बात करेंगी। ओके सर, अभी इसमें आपने कहा कि मतलब जो मुझे समझा, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि महिलाओं को ये अपेक्षा होती है, एक्सपेक्टेशंस, कि पुरुष उनकी भावनाएं समझे, वो बिना बोले भी। मतलब महिलाएं कुछ बोल नहीं रही है लेकिन फिर भी पुरुषों ने उनकी भावनाएं समझनी चाहिए, ये मैं सही इंटरप्रेट कर रहा हूँ? सही है, लेकिन आजकल महिलाएं बोलती भी है। ओके, हाँ, ये जमाना गया अभी कि महिला बोलेंगी नहीं करके, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं कि महिलाएं बोलती है, पुरुषों ही समझना पड़ता है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी भावना देखो, अगर वो चुप रहती है तो चुप क्यों रहती है? साइलेंस इज द वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऐसा भी बोला जाता है। बट साइलेंस अगर समझे तो, हमारे काउंसलिंग सेशन में भी आता है, साइलेंस को समझना जरूरी है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि लड़कियां रोती है, अब ऐसा है कि खुशी में भी रोती है, दुख में भी रोती है, तो वो समझना चाहिए। और पुरुषों को उनकी भावनाओं पे ध्यान दिया। बहुत बार ऐसा है कि कभी कभी मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि मेरी लड़की है, वो मुझे, मेरी बेटी, वो मुझे बोलती है कि मैं आपको बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपसे कुछ उसका सॉल्यूशन चाहिए, आप सिर्फ सुन लो। तो कभी कभी महिलाओं को सिर्फ उनका सुनना भी पर्याप्त होता है। पर पुरुषों की आदत होती है, वो उसको सलाह देना शुरू कर देंगे। और महिलाओं का और दूसरा उल्टा भी होता है। बहुत बार महिलाएं भी ऐसी सोचती है, जो मेरे प्रैक्टिस में आता है सेक्सोलॉजी में, कि उनको लगता है मर्दों को तो क्या कोई इमोशन होती नहीं, वो तो बहुत प्रैक्टिकल रहते, तो उनको हर चीज आनी चाहिए, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए। तो उनको ये भी समझाना पड़ता है कि मर्द है, कोई पत्थर तो नहीं है, ही इज ऑल्सो इमोशनल बीइंग। उसकी भी भावनाएं होती है, उसको भी टेंशन आता है, उसको भी दुख होता है, उसको भी डिप्रेशन आता है, उसको भी फ्रस्ट्रेशन आएगा, उसको भी प्रेशर आएगा। और सेक्स में तो मर्दों को प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये महिलाएं भी नहीं समझती, उनको तो पुरुषों को क्या, उनको तो सब आता है। और यही जो जिसमें बोलते हैं ना, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पुरुषों के लिए। कि लोगों को लगता है, पूरे समाज को लगता है, स्त्रियों को भी लगता है, पुरुषों को भी लगता है, और उसको खुद को भी लगता है कि मुझे तो सब आना चाहिए। और सब आना तो स्वाभाविक नहीं है, सहज नहीं है।
उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। वो प्रयास कोई नहीं करता। क्या प्रयास करने के बाद भी सब नहीं आएगा, हर चीज नहीं समझ सकते, फिर उसके कारण भी वो अपने प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करता किसी के साथ, क्योंकि उसको लगता कि मैं किसी के सामने प्रॉब्लम शेयर करूं तो शायद मुझे लोग कमजोर समझेंगे। और इसके एग्जैक्टली उल्टा स्त्रियों का है, वो जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम शेयर करना शुरू कर देती है, तो लोगों को वीक लगता है। जरूरी नहीं है वो वीक है। जैसे मेरी बेटी ने, मैंने बोला कि मेरी बेटी ने कहा था कि सिर्फ आप सुन लो, मुझे आपसे कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए। तो समटाइम्स जस्ट शेयरिंग द थॉट, शेयरिंग द प्रॉब्लम और शेयरिंग द फीलिंग इज देयर मेन एम। तो वो समझना जरूरी होता है। ओके सर, अभी हम मतलब मुझे आपके एग्जाम्पल से मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अभी मैं घर जाऊंगा और मेरी वाइफ कुछ बोले, हाँ, तो मेरा फर्स्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मेरा अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए कि उसका पहले सुन लो, उसको अननेसेसरी ज्ञान, ये वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, ज्ञान देने से पहले। बराबर सर? ओके सर, अभी हम प्रॉब्लम्स के तरफ अभी हम आएंगे, पर एक और बताता हाँ हूँ ओके, कि वाइफ ने भी अगर कुछ ज्ञान तुमको दिया तो सुन लेना चाहिए। सर उस बार ले तो मर्दों को लगता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम, मुझे कौन सिखाएगा। हमारे एक फेमस तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सीनियर एक साइकोलॉजिस्ट थी, अभी शी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, डॉक्टर शांता साठे करके, और उनके हस्बैंड थे डॉक्टर अनंत साठे। डॉक्टर अनंत साठे तो पुर से थे? नहीं, पुणे से थे। अच्छा ओके, हाँ। बहुत सीनियर थे ने, अभी अगर वो जिंदा रहते तो 105-106 साल के रहते थे। तो वो बहुत ही पुराने सेक्स एजुकेटर करके थे, पायोनियर, जिन्होंने शायद पहले बार हिंदुस्तान में सेक्स एजुकेशन स्कूलों में देना चाहिए वगैरह ऐसा अपना प्रतिपादन रखा। और उनके साथ में उनकी जो ये पत्नी थी, ये भी एक डॉक्टरेट इन साइकोलॉजी थी, वो भी उनसे बात करते थे। तो वो हमेशा कहते थे कि अगर कोई राजा, एक किंगडम है, वो किंगडम में सबसे अकेला आदमी कौन सा है? वो होता है वो राज्य का राजा। ओके, क्योंकि राजा को तो क्या कमी है, राजा को तो सब समझता है, उसके पास सब पावर है, सब है, तो वो अकेला हो जाता है। तो वैसे ही ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मर्द खुद को राजा समझ के खुद अकेला हो जाता है, और फिर प्रॉब्लम्स आते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मैरिज के प्रॉब्लम्स या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो किसको बोलने की भी उसकी इच्छा नहीं रहती, या बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसको सब समझना चाहिए, उसको सब आता है। ये जो सोसाइटी ने उसके ऊपर एक उसका प्रेशर लाके रखा कि तेरे को तो सब आता है, तेरे को क्या पूछते, तो राजा है। तो ये गलत चीज है। इसलिए मेल्स ने भी अपने प्रॉब्लम्स खुलकर शेयर करने चाहिए। स्त्रियों जैसा होना नहीं चाहिए, स्त्रियों जैसा होना चाहिए, या स्त्रियों ने पुरुषों जैसा होना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, दोनों के राइट्स आर सेम और इक्वल, पर दोनों डिफरेंट है। बराबर। और डिफरेंट है इसलिए तो ये रिलेशन की मजा भी है। सेम रहते तो कोई मजा ही नहीं आ रहती थी, बिकॉज वी आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई आवर रिलेशनशिप इज यूनिक, हम बोल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। तो इसलिए पुरुषों ने भी खुलकर अपनी समस्याएं बोलना चाहिए। ये भी आज जो इसके बाद में जो भी अपना ये प्रोग्राम सुनेंगे, अगर इतना भी उन्होंने ग्रहण टेक होम मैसेज लिया, तो भी मुझे लगता है कि अपना पॉडकास्ट सक्सेसफुल हो गया।